प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यह समझने के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3 इस तरह है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो देखिए, प्रश्न तो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है इसके आधे के बराबर भी नहीं है, तो इससे इसे घबराना नहीं है। आराम से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, यहाँ चित्र 7.12 में हमें क्या दिया गया है। AD की जो दूरी है यहाँ पर इसे हम जान लेते हैं। यहाँ पर कुल गमले बताया गया है कि 100 गमले हैं। यहाँ पर आप गिनेंगे तो ये 100 गमले के 10-15 गमले भी नहीं होंगे। तो A से D तक कुल कितने गमले हैं? 100 गमले, और प्रत्येक गमले का अंतर है 1 मीटर। तो 100 गमले यदि हैं तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 100 गुणे 1 तो हो जाएगा 100 मीटर। यहाँ तक आप लिख सकते हैं ये 100 मीटर, यानी D बिंदु तक ये 100 मीटर कुल दूरी हो जाएगी। और इसी तरह AB यानी ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर भी प्रत्येक पंक्ति की जो दूरी है 1 मीटर है। तो इस तरह से यहाँ पर निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ लगाती है। तो आप कक्षा 9 में कार्तीय तल पढ़े होंगे। यहाँ पर यक्ष अक्ष है, ये यक्ष अक्ष, और AD ऊर्ध्वाधर Y अक्ष है, इसे हम Y अक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले हम यक्ष बिंदु का निर्धारण करते हैं कार्तीय तल में, उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर पहले यक्ष ये दूसरी पंक्ति में दौड़ लगा रही है, इसलिए यह 2 बिंदु यानी यक्ष का मान 2 होगा। और ये Y अक्ष पर अर्थात AD के अनुदिश जो दौड़ रही है, AD का 1/4 भाग है। तो यहाँ पर AD मतलब 100 मीटर है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 100 को हम 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 25। इसी तरह 8वीं पंक्ति में प्रीत दौड़ लगाती है, तो यह 8वीं पंक्ति यक्ष को निर्धारण करती है। यह बिंदु हो जाएगा 8, यक्ष का मान 8 हो गया, और Y का मान यह 1/5 भाग बराबर AD का दौड़ती है, अर्थात AD 100 है तो उसका 1/5 भाग हो जाएगा 20×5 100, ये 20 हो गया। बस इतनी ही बात इसमें करनी थी। अब ये एक बिंदु ये आ गया और दूसरा बिंदु ये, और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी निकालना है। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? √x1 y1 प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उस सूत्र की सहायता से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं, और इसी बात को अब हम डिटेल में कॉपी में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश चली गई दूरी बराबर हो जाएगा AD का 1/4। तो AD कुल कितना है? 100 मीटर है।
और यहाँ पर का के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी 25 मीटर आया। तो अब झंडा गाड़ने का जो बिंदु आएगा, लिखेंगे झंडा गाड़ने का बिंदु ये हो जाएगा 2,25, क्योंकि यक्ष अक्ष पर दूसरे पंक्ति में ये दौड़ लगाती है और एडी के अंत से 25 मीटर जाती है, तो इसका बिंदु हो जाएगा 2,25। इसी तरह प्रीत प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश चली गई दूरी, यानी पंक्ति कौन सी है, 8वीं, और दूरी एडी का 1/5 भाग वो दौड़ती है। तो एडी कितना है, 100 मीटर है, और इसका 1/5 हो जाएगा, आप काटेंगे 5 दूनी 10, तो ये आया 20 मीटर। तो झंडा गाड़ने का जो बिंदु आएगा, लिखेंगे झंडा गाड़ने का बिंदु हो जाएगा, यानी 8वीं पंक्ति है तो 8 होगा, और ये 20 वाई अक्ष पर, यानी एडी के अनुदिश 20 मीटर चली गई दूरी है, तो वह बिंदु आया 8,20। तो यहाँ पर हमें 2 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। ये मान लीजिए ए है और ये बी है। तो यहाँ पर निहारिका द्वारा जो झंडा गाड़ने का बिंदु है, ये आया है 2,25, और वहीं प्रीत द्वारा झंडा गाड़ने का जो बिंदु है 8,20 है। अब यहाँ से हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट, सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इन बिंदुओं को x1 y1 और इसी तरह x2 y2 दूसरे बिंदु को मान लेंगे। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे, अंडर रूट हो जाएगा, x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान है 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 25 है माइनस y2 है 20 का होल स्क्वायर। अब सरल करेंगे, 2 में से 8 जाएगा तो -6 का वर्ग प्लस 25 में से 20 जाएगा तो 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा +36 हो जाएगा, और प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। अब जोड़ लें तो 6 5 11 और 3 2 5 1 हासिल, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 61। इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ए बी बराबर आया अंडर रूट 61 मीटर, यानी ये दूरी है और ये मीटर में चली गई दूरी है, तो अंडर रूट 61 मीटर आया। अब यहाँ देखें बुक में, यहाँ पर दोनों झंडों के बीच की दूरी हमने निकाल लिया अंडर रूट 61 मीटर। अब यहाँ पर एक तीसरी छात्रा है रश्मि, वह नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच में गाड़ना चाहती है। तो हमें मध्य बिंदु के सूत्र की सहायता से इनके निर्देशांक निकालने होंगे। यहाँ पर निहारिका द्वारा प्राप्त बिंदु 2,25 है, और वहीं प्रीत द्वारा जो बिंदु प्राप्त हुआ है 8,20। इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु पर रश्मि झंडा गाड़ना चाहती है, तो इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं हम x और y हैं। तो आप इन दोनों के लिए x और y बिंदु निकालने के लिए मध्य बिंदु के सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना
AB का मध्य बिंदु x y है, तब आप मध्य बिंदु के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ से देखें x1 का मान है 2 और x2 का मान है, आप देखेंगे निहारिका द्वारा जो बिंदु प्राप्त हुआ है 2,25 और प्रीत द्वारा प्राप्त बिंदु 8,20 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ चित्र में यानी निहारिका द्वारा प्राप्त बिंदु 2,25 x1 y1 का प्रयोग करेंगे और प्रीत द्वारा प्राप्त बिंदु है 8,20 x2 y2, यानी मध्य बिंदु के लिए भी x1 y1 और x2 y2 का जो प्रयोग कर रहे हैं इन मानों को हम रखेंगे। तो यहाँ से x1 बराबर 2 और x2 का मान है 8, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 बटे 2 और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, x बराबर आया 5। इसी तरह y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 है, y1 का मान है 25 प्लस और y2 का मान है 20 बटे 2। तो जोड़ेंगे 20 और 25 को तो हो जाएगा 45 बटा 2। आप चाहें तो इसे काट भी दें तो हो जाएगा ये 22.5। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 हासिल बचा, 2 पंचे 10। तो यहाँ से हो जाएगा 22.5 लिखेंगे। अतः मध्य बिंदु x का मान है 5 और y का मान है 22.5। यह मध्य बिंदु आया। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या पाँचवीं पंक्ति, ये x है, पंक्ति बता रहा है, लिखेंगे पाँचवीं पंक्ति में 22 पॉइंट कितना आया 22.5 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से ये इसका फाइनल आंसर आया। इस तरह से हम बड़े आसानी से इस प्रश्न को हल कर लिए। आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।